देखो प्रभु से हमारा नाता जुड़ जाएगा ना। अभी हम लोग गुरु दीक्षा की चर्चा कर रहे थे। गुरुजी जब दीक्षा देते हैं तो तुलसी की कंठी धारण कराते हैं, या शैव संप्रदाय में जाएंगे तो रुद्राक्ष धारण कराएंगे। किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, चाहे आप निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय में चले जाइए, चाहे रामानंदी संप्रदाय हो, रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, तो मूलतः एक ही, तो तुलसी देते हैं, मस्तक पर तिलक देते हैं। सदगुरु दीक्षा जब होती है तो मूल रूप से एक तो तिलक धारण कराया जाता है, कंठी धारण कराई जाती है, तिलक छाप दी जाती है, शंख चक्र की छाप भी दी जाती है। अब वो सब जगह गृहस्थों को तो नहीं देते, वो विशेष रूप से छाप दी जाती है। रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में तो छाप दी जाती है। तो मूल रूप से तुलसी कंठी और मस्तक पर तिलक, ये दो गुरुजी अवश्य देते हैं और मंत्र देते हैं, नाम दान। तो जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसकी सौभाग्य का सूचक क्या है, कैसे पता चला कि ये विवाहिता है? बोले उसके मस्तक का सिंदूर बतलाएगा कि ये विवाहिता है। मस्तक में सिंदूर है। अब कोई पूछे कि तुमने माथे में सिंदूर क्यों डाला है, तो सिंदूर डालने से क्या होता है ये तो बात नहीं, पर हाँ ये है कि उससे ये पता चलता है कि ये विवाहिता है, अभी किसी की हो चुकी है। तो जैसे एक नारी जब मांग में सिंदूर डालती है तो पता चलता है कि ये किसी की हो चुकी है, उसी प्रकार एक वैष्णव जब अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करता है तो पता चलता है कि अब ये किसी का हो चुका है, अब ये ठाकुर जी के समर्पित हो चुके हैं। सदगुरुदेव उनका जो है विवाह करा देते हैं ठाकुर जी से। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, तो सदगुरु क्या करते हैं, ठाकुर जी से संबंध जोड़ देते हैं। और जैसे हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र धारण करती हैं, वैसे ही वैष्णव गले में कंठी पहन लेता है। वो कंठी उसका मंगलसूत्र है, और वो मंगलसूत्र बतला रहा है अब ये ऐसा अमंगल जीवन में नहीं रहेगा, मंगलसूत्र धारण कर लिया है, क्योंकि अब ठाकुर जी के हो चुके हैं, उनके बन गए हैं। जब यमराज के दूत संयमनीपुरी से चलते हैं ना, यमराज के दूत वहां से निकलते हैं तो यमराज उनको सावधान करते हैं, सुनो कहां जा रहे हो? बोले अमुक जगह जा रहे हैं उस पापी को लेने के लिए। बोले जा तो रहे हो, पर जिसके माथे पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, जिसके कंठ में तुलसी पड़ी हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, भूल कर भी उसको अपने हाथ मत लगाना, उसको कभी मेरे पास लेकर मत आना, क्योंकि वो मेरे अधिकार में आता ही नहीं है। वो तो भगवान के अधिकार क्षेत्र में चला गया, ठाकुर जी के अधिकार में, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। तो भैया इसलिए मस्तक पर तिलक अवश्य लगा के रखें, ऊर्ध्वपुंड धारण करें, गले में तुलसी अवश्य धारण करके रखें। कई लोग कहते हैं कि आजकल बच्चे जो है वो धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे, चर्चा होती है। हम कहते हैं बच्चे जो है ना वो सुनते कम है, देखते ज्यादा है। समझ में आई बात? मेट्रो गाड़ी में, मेट्रो ट्रेन में एक 10-11 वर्ष का बच्चा कोई पुस्तक पढ़ रहा है, उसके पास में उसकी माँ बैठी है, वो भी कोई मैगजीन कोई पुस्तक देख रही है। तो लोगों को पूछा कि तुमने इसको ऐसा कैसे सिखा दिया कि ये पुस्तक पढ़ रहा है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो देख के सीखते हैं। लोगों की समझ में आ गया कि जब माँ के हाथ में किताब है तो बेटे के हाथ में भी हो जाएगी। और माँ पूरे दिन चैटिंग में लगी है तो बच्चा क्या करेगा? तो बच्चे देखकर सीखते हैं। जब बच्चे देखेंगे कि हमारे घर में परंपरा है कि सारे घर वाले लोग सब तिलक लगाते हैं, सब तुलसी धारण करते हैं, तो बच्चे अपने आप करने लगेंगे कि नहीं? हम लोग कहें कि हमारा धर्म बड़ा गर्त में जा रहा है, अमुक हो रहा है। अरे धर्म की रक्षा करने की बात हम करते हैं, हम तिलक लगाते हैं। हर सनातनी के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, हर सनातनी के गले में जो है तुलसी माला होना चाहिए। तुलसी का चाहे एक दाना पहनिए, लेकिन तुलसी अवश्य पहन के रखिए। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाइए, चाहे छोटा सा बिंदी क्यों ना लगाइए, पर ये परिचायक है, हमारा पता तो चले कि हम सनातनी हैं। आज आप दूसरे धर्मों को, लोगों को देखिए, उन्हें संकोच नहीं है अपने धर्म की निष्ठा में।
बड़ी दाढ़ी रख लेंगे, टोपी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर लेंगे, हमें इतना संकोच है कि हम जरा सा टीका नहीं लगा सकते। मस्तक पर तिलक लगा कर रखें, सिखा रखें, और चोटी रखने की बात करना तो आजकल लगेगा कि महाराज जी तो कहाँ फालतू की बातों में लग गई, कथा सुना रहे थे भैया, है? क्योंकि अब तो भाइयों की चोटी तो जा रही है, तो जा रही है, अब तो बहनों की चोटी भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है? तो ऐसे समय में ये सब बातें करना लोगों को तो फजूल ही लगता है, लेकिन हमारा काम है, व्यासपीठ का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, अपने संस्कृति और अपने संस्कारों की रक्षा करना, यह भी व्यासपीठ की जिम्मेवारी है। और नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन सुनाने वाले सुनाते रह जाएंगे और सुनने वाले धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, और एक दिन सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा बहुत आवश्यक है।